बाबू जी, भी आप शंकराचार्य जी से मिल के आए, उनकी विचारधारा को सुन के आए, मिलते तो आप इससे पहले कई बार हैं, तो मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई? नहीं, वो तो सभी को पता है कि जो उन्होंने पहले घोषणा की थी कि 11 मार्च को लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसमें ये पूछेंगे कि गौ माता को राज्य माता सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी। असली हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे थे और उनका उद्देश्य ये था, अर्थ ये था कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो धर्म माना गया है, गोरक्षा का माना गया है। तो जो गोरक्षा करेगा वो सनातनी हिंदू है और जो नहीं करेगा तो वो थोड़ा कमजोर हिंदू है। इस समय शंकराचार्य जी पे सरकार ने कई तरीके से आरोप लगाए, अलग अलग माध्यमों से आरोप लगाए, तो शंकराचार्य जी से बात हुई तो कैसा उनका इस समय रुझान नहीं, रहा है? वहाँ छिपा हुआ कुछ नहीं है। देखिए, रोजाना ही वो चौथे पांचवें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते रहते हैं। 1008 गुरु उस पे उनका आता रहता है, कोई भी कभी देख सकता है। तो वो उसी संबंध में कि भाई गौ माता को कैसे राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या कैसे बंद हो, गौ को कैसे प्रदेश सरकारें गौ को राज्य माता बनाया जाए, उसी पे वो विचार करते रहते हैं और इसी के लिए चिंतन करते रहते हैं। तो हम लोग गए थे यहाँ से और उद्देश्य ये था कि 11 तारीख का जो कार्यक्रम था उसमें शामिल होना था और दूसरा जो पूर्वांचल क्षेत्र था उसमें सभी जिलों में जाकर और लोगों से बात करनी थी, हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व की विचारधारा के लिए और गौ माता के लिए। लेकिन कुछ तो विचलित हुए होंगे, इतने आरोप उन पे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनका विचलित हुए होंगे देखिए, जो शंकराचार्य। सच्चा आदमी है ना, वो विचलित कभी नहीं होता, कभी विचलित नहीं होता। और शंकराचार्य जी तो जब भी विचलित नहीं हुए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन पे लाठियां बरसाई थी, कांग्रेस ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई थी, तो तब विचलित नहीं हुए। और हाँ, ये जरूर है कि इस टाइम जो जो भी वो व्यभिचारी, जो आशुतोष व्यभिचारी जो नाम जिसका है, मैं नाम पूरा ब्रह्मचारी तो नहीं कहना चाहूँगा, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो रिपोर्ट लिखाई गई है, साजिश की गई है, जिसपे 27 केस पहले से ही हैं, जिसमें गौ कसी का भी है और लोगों का जो दुकानदार वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, उनके साथ उसने धोखाधड़ी की है, बेईमानी की है, उनके खिलाफ झूठे रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो ऐसे व्यक्ति को बीच में डाल के उसको माध्यम बना के उससे जो रिपोर्ट कराई गई है, तो वो शर्मनाक तो रिपोर्ट कराई है, उससे तो अच्छा आदमी विचलित हो सकता है। लेकिन शंकराचार्य जी अपने बात पर डटे रहे और वो सही हैं। और वो जितना भी जो आशुतोष व्यभिचारी है उसकी सारी पोल खुल गई है। अभी हम लोग बनारस में थे तो हमने पढ़ा कि भाई उसके ऊपर तो रेलवे में, रेल के अंदर अटैक हो गया है। वो चढ़ता है ट्रेन में और लोग अटैक करते हैं, वो घुस जाता है बाथरूम के अंदर। तो और बाथरूम में जब गया है तो जो अटेंडेंट वहाँ बैठा हुआ है, रेलवे में रहता है, वो कहता है कि जब गए थे बाथरूम में तब तो ठीक थे, बाथरूम से निकल कर आए तब इन्होंने शोर मचाया है और ये निशान उशान के पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कितना गिर सकता है। वहाँ बीच में मथुरा से भी एक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए थे, 18 लाख की गाड़ी ले ली, 18 लाख का सौदा हुआ, 2.5 लाख उसको दिए। ऐसे बहुत से केस हैं। ये योगी जी को भी गाली दे रहा है, योगी जी को भी जो समाजवादी पार्टी में था उसको, उनको गाली दे रहा है। ये सभी जितने भी साधु संत हैं सबको गाली दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति पे क्या भरोसा किया जाए। तो जिन लोगों ने चुना है इसको, बहुत गलत चुना है। सनातन धर्म का जितना अपमान इसके द्वारा कराया गया है, शायद इससे पहले अपमान कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये अपने आप ही जो है ये आरोप लगाया है कि कुछ लोग उसकी नाक काटना चाहते हैं, जैसे तो क्या कहेंगे उस बारे में? नटखटे की क्या नाक काटी जाएगी। असल में ये है ना कि जो इसके साथ केस में है, ये जो मथुरा वाले अपने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में, कोई फलाहारी बाबा हैं, उन्होंने जैसे कह दिया कि 21 लाख रुपए मैं इनाम दूंगा जो नाक काट के आएगा। तो वो 21 लाख रुपए ये शायद खुद लेने के चक्कर में इसने कोई ब्लेड वगैरह मार लिया है, लेकिन गलती ये कर गया कि रिपोर्ट दूसरों के खिलाफ करा रहा है। अगर इसे 21 लाख रुपए लेने ही थे तो खुद ही जाके कहता मैंने नाक नाक खुद काटी है और 21 लाख रुपए दे, शायद 21 लाख इसको दे देते।
और क्या है। अच्छा, अभी 11 तारीख का शंकराचार्य जी का कार्यक्रम था, वो कैसा रहा? क्योंकि आप उससे शंकराचार्य जी का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। शंकराचार्य जी काशी से लेकर पूर्वांचल के 6-7 जिलों में होते हुए जब लखनऊ में पहुंचे, उनके जहां भी हुए हजारों हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। सफल कार्यक्रम हुआ। जहां भी उनसे सवाल किया गया कि परमिशन मिली या नहीं मिली, तो यही था कि परमिशन नहीं मिली है, ना मिलने की संभावना थी। लेकिन भाई मिल भी सकती है ये सोच के, और नहीं भी मिलती तो भी जाते। वो बात अलग है कि भाई वहां कार्यक्रम नहीं होता, 10 के बीच में होता, 5 के बीच में होता। तो जिन लोगों ने रिजर्वेशन करा रखा था दूर दूर के लोगों ने, जब परमिशन नहीं दी गई, एक दिन पहले भी नहीं दी, तो उन्होंने कैंसिल करा लिया 2 दिन पहले कि अब तो परमिशन देंगे नहीं। तो लोग कम आए, लेकिन फिर भी 20,000 लोगों की भीड़ वहां पर आ गई। और ये भी मैं आपको बता दूं, 1 महीने पहले 4,65,000 उसका किराया जमा करा लिया था। तो और उसकी परमिशन एक दिन पहले दी। परमिशन एक दिन पहले दी, और जो टेंट वगैरह सामान है उसको अंदर जो एंट्री करने दिया, केवल 6 घंटे पहले एंट्री करने दिया गया। तो पूरा प्रोग्राम ये था कि कार्यक्रम सफल ना हो पाए। इज्जत भी बचाना चाहते थे, बात भी रखना चाहते थे, और परेशान भी करना चाहते। तो जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। एक सनातन धर्म के लिए जो कार्य हो रहा है, 4,65,000 जमा कराए गए, 27 शर्तें लगाई गई। तो इतने इतिहास में मैं समझता हूँ पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इतनी सख्त उन्होंने उसमें शर्तें लगाई हैं। तो बहुत दुख की बात है। लेकिन शंकराचार्य जी ने जो भी बोला, वो बहुत ही धैर्य से और ध्यान से जो भी कहा, उन्होंने प्रवचन अपना किया है। अच्छा, क्या संदेश दिया है उन शंकराचार्य जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से? नहीं, उन्होंने कई गीता का भी उन्होंने उसमें बताया है कि भाई गीता में जो गौ माता का जो रक्षा की बात है, राजा दिलीप ने किया, और और भी कई राजाओं ने जो रक्षा की है गौ माता की। कई और भी उन्होंने उदाहरण पेश किए। गीता भी का भी किया, रामायण का भी किया, हनुमान जी का भी किया कि हनुमान जी ने भी गौ रक्षा की, गाय माता के लिए किया। और सबसे खास बात यह है कि 6 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो जयंती मनाई जाती है, वो वहाँ पर घाट पे मनाएगी, केदारगढ़ वाराणसी के अंदर। और उसको करने के बाद ही 7 तारीख को लोग निकले थे, शंकराचार्य जी और उनका पूरा परिकर। उसमें वो दिखाया गया जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी 12 साल के थे, तो उन्होंने देखा कि एक कसाई गाय को जबरदस्ती लेके जा रहा है। उन्होंने उसको रोका भी, तुम कहाँ लेके जा रहे हो? क्योंकि वो जो कसाई था वो राजा का नौकर था। तो उसको बड़ा गर्व घमंड था कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो एक बादशाह का नौकर हूँ। तो लेकिन शिवाजी महाराज जी को जो सिखाया था उनकी माता जी ने, जीजाबाई जी ने, तो उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। तो गौ माता की वो निश्चित रूप से कोई भी हत्या नहीं होने देना चाहते थे, ना उसको कोई दुख देना चाहते थे कि कोई उसको दुख दे। तो उन्होंने उसको कसाई को रोका, और कसाई फिर भी नहीं माना। तो पहले जो जिस रस्सी से गाय को पकड़ रखा था कसाई ने, उस रस्सी को काटा। उसके बाद जिस हाथ में उसकी तलवार थी कसाई के हाथ में, उसको हाथ को ही काट दिया शिवाजी महाराज जी ने। तो ये दर्शाया कि शिवाजी महाराज जी, जिनका पूरा भारत अपने आप को आदर्श मानता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जिसने मुगल शासकों को धूल चटाकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, उन्होंने भी 12 साल की उम्र में गौ रक्षा की, और गाय को ले जाने वाले कसाई को तलवार से काट दिया। तो ये उस आदर्श को लेके चले थे। तो ये कहने की बात यह है कि उन्होंने जितने भी रामायण है, महाभारत है, गीता है, उसमें सब जगह से एक एक दो दो जगह से कि कौन से संत ने क्या किया, कौन से महाराजा ने क्या किया गौ माता के लिए, सबका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। और उसी के आधार पर गौ माता की रक्षा की वो बात करते हैं। जी, इस समय ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, तो क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो किस तरीके से आप अब भाई युद्ध को देखते ईरान अमेरिका का युद्ध तो बहुत देर से हो रहा है। हम तो सोचते थे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले शायद तैयारी कम ही रही होगी अमेरिका की। और अमेरिका तो भिड़ाना चाहता ही है। वो इजराइल को भिड़ाना चाहता था, लेकिन इजराइल ने भी कह दिया कि भाई आप भी ऐसा नहीं, पीछे से आप काम करेंगे तो काम चलेगा, आपको साथ आना पड़ेगा। तो हमारे शंकराचार्य से बात पूछी थी
ये दोनों लोग युद्ध कर रहे हैं, इसका बड़ा नुकसान होगा जनता को, जनता मारी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम शांति की बात नहीं करते और दोनों में जो गर्मी है, तो गर्मी निकलने दीजिए, अपना ठंडा हो जाएगा। तो ये युद्ध ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अब रशिया यूक्रेन वाला तो युद्ध है नहीं ये। अब साथ में तो अपना चाइना भी सहयोग कर रहा है ईरान को, और अपना रशिया भी कर रहा है, लेकिन खुल के नहीं आएंगे कोई भी। ये जो बड़े-बड़े जो होते हैं ना देश होते हैं, या बड़े बदमाश होते हैं, बड़े नेता हैं, आपस में नहीं लड़ते कभी भी। ये एक दूसरे पे कटाक्ष तो करते रहते हैं, आमने-सामने नहीं लड़ते। और अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं, अगर उसके 10, 20, 50 सैनिक जब भी मारे जाएंगे, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। दूर से वार करेगा, पास में जाके वार नहीं करेगा। ना ही रशिया करेगा, रशिया भी अटका हुआ है। तो इनकी गर्मी निकलनी चाहिए। तो ईरान से भी हमें बहुत बड़ा खतरा था। ईरान तो जब भी मुस्लिम कंट्री से हमारा झगड़ा होता था, तो हम देखते थे कि ईरान कहने को तो हमारा दोस्त था, क्योंकि हम उनके तेल के सबसे बड़े ग्राहक हैं। दोस्ती हम कहें, हमें तो मजबूरी है दोस्त कहना, किसी को तो दोस्त कहेंगे ही। लेकिन हमें यही पता है कि कोई भी अगर मुस्लिम कंट्री से, इस्लामिक कंट्री से हिंदुस्तान का झगड़ा होता है, तो ईरान हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। कोई भी मुस्लिम देश हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, वो मुस्लिम देश के साथ ही खड़ा होगा। वो झगड़ा तो पूरा परमाणु बम का है कि परमाणु बम ना बना पाए वो। और बात भी ठीक है, जिस दिन के हाथ में परमाणु बम चले गया ईरान के पास, अरब कंट्रीज के पास, तो ये तो पूरी दुनिया में तहलका मचा देंगे। तो जो भी कर रहा है अमेरिका, बहुत बढ़िया कर रहा है। हम तो इजराइल के साथ हैं, क्योंकि भाई साथ इसलिए हैं, हमारे, हम और वो दोनों की स्थिति एक ही है। हिंदू भी, हिंदू कोई देश नहीं है हमारा, उसका देश तो है यहूदियों का। और हमें भी डराते रहते हैं अरब कंट्रीज, और उसको डराते हैं। वो मरता क्या नहीं करता, वो स्थिति उसकी है। वो अगर खुल के नहीं लड़ेगा, उसको तो खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो हमारी जो सिंपैथी है, पूरी हमदर्दी है, वो इजराइल के साथ है। उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और ईरान को दंड मिलना चाहिए। जिस प्रकार से ईरान, खौमनई जी जो वहाँ के वो थे, उन्होंने जितने आतंकवादी संगठन थे सबके प्रेशर दे रखा था, सबको हेल्प करते थे, जगह जगह वो मारकाट करते थे, चाहे जहां वो अपना दबदबा बना के रखते थे जितने आतंकवादी संगठन थे। तो जो लोग आतंकवादी संगठनों को पाल रहे हैं, जो देश ईरान, उसके साथ तो जितना अधिक से अधिक बड़ा हमला हो जाए इसके ऊपर, उतना बढ़िया है। अच्छा, अभी जब ईरान के जो सर्वोच्च नेता खमेनी थे, जब वो मारे गए, तो हिंदुस्तान में मुस्लिमों ने बहुत ज्यादा विलाप किया, तो उस पर क्या कहेंगे? अब ये पता नहीं, इनकी कोई रिश्तेदारी होगी, हो सकता है। ये सोचने की बात है, ये तो सरकार तय करे। जो रोने वाले हैं ना कि भाई इनकी क्या रिश्तेदारी है, क्या उनके परिवार के हैं, कुनबे के हैं, कारण क्या है, अब ये उस पर तो रो रहे हैं। और जो अरब कंट्रीज से जो युद्ध चल रहा है, ईरान भी तो मुस्लिम देशों पे बम गिरा रहा है, उसके विषय में इनका क्या कहना है? तो वे मुस्लिम, जैसे वो मुस्लिम, वह दुबई मुस्लिम देश, वैसा वो देश मुस्लिम देश है, या और देश जिन पे झगड़ा चल रहा है ईरान का, जब बम गिरा रहा है। तो मेरे तो समझ नहीं आता। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो हमारे यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, तो उन लोगों की हो सकता है ईरान देश के लोगों के साथ कोई रिश्तेदारी हो, खामने के साथ कोई रिश्तेदारी हो, इसलिए वो मातम मना रहे हों। लेकिन बहुत ही दुखद बात है, बहुत दुखद बात है कि भाई ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्रीज के साथ हैं, और ये बेअक्ली है कि वो मुसलमानों को मार रहा है, मुसलमान देशों पर आक्रमण कर रहा है। कितने उसने दुबई में भी गिरा दिए, और कई देशों में कर दिया। उसके बारे में क्या कहना है, ये वो कुछ नहीं कहना नहीं चाहते। तो इसका पता लगना चाहिए कि इनकी क्या रिश्तेदारी वहां सर है। रिश्तेदारी है तो वहाँ रिश्तेदारी में इनको भेज देना चाहिए। जी। अच्छा, आप आखिरी में कोई संदेश आप हिंदू समाज को आप देना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं? भाई देखो, मैं तो सभी हिंदू भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि अब जो मामला शंकराचार्य जी का चल रहा है, आप गहराई से मनन करें, और जो लोग किसी पार्टी से बंधे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन, हाथ जोड़ के प्रणाम करके पैर भी छू सकता हूँ, उनसे निवेदन करूंगा कि शंकराचार्य पे जो आप जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, गंदे गंदे, तो ये शोभा नहीं देता। आप सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने संगठन को, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं उस पार्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ना पार्टी का लाभ कर पा रहे हैं इसमें,
और ना ही सनातन धर्म का लाभ कर रहे हैं। आप अगर ये कहते हैं कि शंकराचार्य जी कैसे कमेंट्स में देखता रहता हूँ, फिर अगर वो शंकराचार्य नहीं है बद्रिका पीठ के, ज्योतिष पीठ के, फिर कौन है भाई? उनके गुरु ने उनको गद्दी सौंपी है, तीनों शंकराचार्य जी का समर्थन प्राप्त है। शंकराचार्य वही बनेगा जो उनके गुरु गद्दी छोड़ छोड़ सौंपेंगे। तीनों शंकराचार्य जी का समर्थन उनको होगा, वो शंकराचार्य जी माना जाता है। तो आप और क्या कहना चाहते हैं? आपने 24 घंटे टाइम दिया, कुंभ के मेले में नोटिस लगा दिया उनके कैंप पर और कहा कि आप 24 घंटे बताइए क्या शंकराचार्य जी हैं कि नहीं है। उन्होंने 12 घंटे में सब पेपर सबमिट कर दिए। फिर अगर वो पेपर सबमिट नहीं करते या ये प्रूफ नहीं करते कि वही शंकराचार्य है, तो फिर सरकार उनको रहने देती? जितनी बात बढ़ गई थी, रहने देती? नहीं रहने देती ना। तो वो जब उन्होंने जवाब दे दिया, उसका काउंटर कीजिए ना। वो जवाब गलत है तो हमको उनको गलत से, लेकिन इस तरह से आप लिखते जा रहे हैं, लिखने के बहुत शेर बन रहे हैं। तो आप पहले जानिए, देखिए, आज का मोबाइल पे सब लिखा हुआ है, कौन शंकराचार्य जी कहाँ के हैं और क्या नीति उनके अंदर है। सनातन धर्म में शंकराचार्य जी को कौन शंकराचार्य बनाता है, उसके बाद कुछ बोलिए। शंकराचार्य जी का जितना आप अपमान कर रहे हैं, वो अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं और अपनी पार्टी का अपमान कर रहे हैं, ये मेरा कहना है।